हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस क्लास थर्ड में हम लेकर आए हैं मैथ पेडागोजी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिए हम इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलिए हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या के पैटर्न्स के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर जो उसके पाठ्यचर्या के पैटर्न पर क्यों बल दिया जाता है। यह छात्रों को सजावटी और कला सिखाने में मदद करता है, पैटर्न याद करने और गणना की गति बढ़ती है, या फिर संख्या का ज्ञान और संक्रियाओं के गुणों को समझने के लिए आधार विकसित करता है। क्या करता है ये? संख्या का ज्ञान और संक्रियाओं के गुणों को समझने के लिए आधार विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह केवल क्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस अभी जो सीटेट दिसंबर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस मालूम किया गया था इसी तरह का। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक छात्र 25 + 38 को 513 लिखता है। शिक्षक के रूप में आप इस त्रुटि का क्या कारण मानते हैं? अगर आप शिक्षक हैं, बच्चा इस तरह की गलती करता है तो आप इसको किस तरह का कारण मानेंगे? छात्र को जोड़ना बिल्कुल नहीं आता, छात्र ने लापरवाही में अंकों को गलत लिख दिया है, या फिर छात्र को स्थान मान यानी कि प्लेस वैल्यू और पूर्वांश समूह यानी कि रीग्रुपिंग की समझ नहीं है। पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं तो हम समझ पर काम करते हैं, हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। जहाँ पर अगर हमको समझ शब्द दिखाई दे जाए तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है ये लगभग 90% सही होने के चांसेस होते हैं। गणित के प्रति बहुत अधिक डरा हुआ है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। छात्र को स्थान मान, प्लेस वैल्यू और पूर्वांश समूह रीग्रुपिंग की समझ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक ऐसा क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन से यानी कि अजर्सन और रीजन्स वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें बच्चा गलती करता है। लेकिन आप मेरी इस क्लास को कर लेते हैं। अजर्सन और रीज़न वाले, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस में काफ़ी सारे लेकर आया हूं। आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी यानी कि बिल्कुल भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। कथन प्राथमिक स्तर पर गणित में मूर्त सामग्रियों कॉन्क्रीट मटेरियल का उपयोग अनिवार्य है। जी हाँ, हम कॉन्क्रीट यानी कि जो मूर्त वस्तुएं हैं हम उनका इस्तेमाल करके बच्चे को सिखा सकते हैं। ये क्या है? अनिवार्य है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। यानी कि कथन क्या सही बात कहता है। कारण छोटे बच्चे अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा को सीधे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी कि अमूर्त से जो वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती, छोटे बच्चे उनको समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। बच्चे को अगर बताया जाता है सर्कल एक गोल होता है, लेकिन जब उसको कोई 3D शेप दिखाई जाती है या फिर 2D शेप दिखाई जाती है कि सर्कल इस तरह का होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई राउंड रिंग ले लिया, उसको दिखाया जाता है ये एक सर्कल है, तो बच्चा अच्छे से समझ जाता है। तो ए और आर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? बेनहिले से हर बार सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चंस तो जरूर ही पूछा जाता है लेवल 1 में। तो बेनहिले के पिछली क्लास में भी, दोनों क्लासों में मैंने क्वेश्चंस कराए थे और बेनहिले के क्वेश्चंस इन क्लास में भी लेकर आया हूँ। आपको इस तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आता है तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। बेनहिले के ज्यामितीय विचार के स्तरों के अनुसार एक बच्चा जो आकृतियों को उनके दिखावट एप्रिसिएंस के आधार पर पहचानता है वह किस स्तर पर है? बच्चा
किस स्तर पर है? स्तर 0 क्या है? दृष्टिकरण यानी कि विजुअलाइजेशन सेकंड स्तर है, और जो स्तर फर्स्ट है विश्लेषण एनालिसिस, अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल 2। लेवल 3 क्या है? औपचारिक निगमन यानी कि फॉर्मल डिडक्शन। बच्चा जब उनकी आकृतियों को दिखावट के आधार पर बच्चा पहचानता है तो ये जो ऑप्शन लेवल जो है 0 है, जो होता है विजुअलाइजेशंस। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये जोड़ने और घटाने वाले एरर्स वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं अपनी इस क्लास में रखा हूँ, क्योंकि एरर्स से रिलेटेड मैथ्स पेडागोजी में एक क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है, जो लगातार पिछली बार सीटेट दिसंबर हुआ, सीटेट अगस्त हुआ, जो उसी पैटर्न पर हमने न्यू क्वेश्चंस बनाए हैं जो एग्ज़ाम में आने की इनकी संभावना है। क्वेश्चंस नंबर 5 देखते हैं। एक बच्चा 402 माइनस 195 को 307 लिखता है। उसने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी। इसे सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगेगा जिससे बच्चे को इस गलती को सुधारा जा सके? उसे उसी सवाल को 50 बार हल करने के लिए कहना, डीन्स ब्लॉक या बंडल और तीलियों का उपयोग करके उधार लेने की प्रक्रिया को समझाना मैंने आपको बताया ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और ये भी बताया मैंने आपको अगर जिस ऑप्शन में समझाना आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि ये ऑप्शन 99% सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ब्लैक बोर्ड पर सही उत्तर लिख देना, उसे कहना कि वे कैलकुलेटर का उपयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 6 अभिकथन अजर्सन वाले मैंने आपको बताया काफ़ी सारे क्वेश्चंस रखे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कथन ए, गणित में केवल एक ही सही तरीका होता है किसी समस्या को हल करने का। गणित में क्या है? एक ही तरीका होता है किसी समस्या को हल करने का। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल तरीके गणित में किसी भी हाल को हल करने को मल्टीपल तरीके होते हैं, यानी कि बच्चा इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग के द्वारा डाइवर्जेंट थिंकिंग करके मल्टीपल तरीकों से क्वेश्चंस को हल कर सकता है। तो ये ए हमारा गलत हो जाएगा। कारण गणित एक सटीक, प्रेसाइज और तर्कसंगत विज्ञान है। जी हाँ, ये गणित एक प्रेसाइज और तर्कसंगत है। इसमें जो फैक्ट पर बात की जाती है, किस पर बात की जाती है? फैक्ट पर बात की जाती है, और ये क्या है? एक प्रकार की ऐसी साइंस है। तो यानी कि आर हमारा क्या है? सही हो जाएगा और ए गलत। तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर ए और दोनों सही है लेकिन आर ए सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन ये भी गलत है। ए सही ए नहीं, आपका ए तो गलत है। ए गलत और लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 7 की। क्वेश्चंस नंबर 7 क्या कहता है? गणित में नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को श्रेणीबद्ध करना यानी कि क्रम में लगाना इस तरह से कि ये हो गया लेवल 1, लेवल 2 इस तरह से लगाना। लेकिन लेबलिंग हमें बच्चों में क्या है? नहीं करनी है। माता पिता को प्रगति रिपोर्ट में भेजना, नहीं जी। बच्चों की गणितीय समझ में अंतराल गैप्स और कठिनाइयों को जानना, अंतराल में कठिनाइयों को जानना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको मैंने क्या बताया? मैथ्स पेडागोजी में सिर्फ एक ही लफ्ज़ से यानी कि एक शब्द को देखकर आप क्वेश्चंस को 100% सही लगा सकते हो, और बहुत कम टाइम में। जहाँ पर आपको समझ दिख जाए और वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि समझ नहीं है लिखा हो तब तो ये गलत है। लेकिन समझ में अंतराल गैप्स और कठिनाइयों को जानना, इस तरह का कुछ भी समझ के रिलेटेड दिया हो तो समझ जाइए कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
गुणा करते समय एक छात्र 12 गुणा 3 को 15 लिख देता है। उसने गुणा के स्थान पर जोड़ दिया। यह किस प्रकार की त्रुटि है? ये किस प्रकार की क्या है? त्रुटि है। लापरवाही वाली त्रुटि है, संक्रियात्मक भ्रांति है, ऑपरेशनल मिसकंसेप्शन। संक्रियात्मक क्या है? ये भ्रांति है। लेखन संबंधी त्रुटि नहीं है ये, याददाश्त संबंधी त्रुटि भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बैन हेले का मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चंस कराया था आपको। अब बैन हेले का अभिकथन और अजर्सन्स में क्वेश्चंस ले बनाकर रखा है आपके लिए, क्योंकि आप इसी तरह के क्वेश्चंस सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि सीटेट एग्जाम में पहले सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा एडवांस हो गया है, तो इसलिए सीटेट एग्जाम के क्वेश्चंस थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कथन ज्यामिति पढ़ाने के लिए बैन हेले स्तरों का पालन करना प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रभावी होता है। जी हाँ, ये बैन हेले ने स्तरों की बात की। इन्होंने लेवल 0 दिया, क्या दिया? लेवल 0, लेवल 1 दिया, लेवल 2 दिया और लेवल 3 दिया। इसने 4 लेवल दिए थे। पहला लेवल होता है विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इसी तरह से 4 लेवल दिए थे। तो ये हमारा क्या सही हो जाएगा। बच्चे ज्यामिति को अचानक नहीं बल्कि क्रमिक चरणों में सीखते हैं। जी बिल्कुल बात है, बच्चे सडन नहीं सीखते हैं, क्रमिक चरणों में सीखते हैं। तो आर भी क्या है हमारा सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्राथमिक स्तर पर संख्या मान यानी कि प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री टीएलएम का सबसे प्रभावी है? शिक्षण सामग्री सबसे प्रभावी है। ज्यामितीय बॉक्स नहीं, ज्यामितीय बॉक्स नहीं है। डीन्स ब्लॉक और अबेकस या विश्व का मानचित्र, केवल रंगीन चाक। तो इसमें डीन्स ब्लॉक और अबेकस जो है सबसे प्रभावी है। डीन्स ब्लॉक और अबेकस जो है ये सबसे प्रभावी। तो ऑप्शन नंबर 10 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इस क्लास से आप देख लेना सीटेट एग्ज़ाम में कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 15 से 10 क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर मिलेंगे। आपको इसी पैटर्न पर मिलेंगे सेम, कि हाँ जी इस टीचर्स ने, इस बंदे ने हमें सीटेट पेडागोजी पढ़ाई थी और जिस तरह से उसने क्वेश्चंस कराए थे उसी पैटर्न पर सीटेट में क्वेश्चंस हमें मिले। क्वेश्चन नंबर 11। एक छात्र 0.5 और 0.05 में से 0.05 को बड़ा बताता है, क्योंकि उनमें अंकों की संख्या अधिक है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक क्या कर सकता है इस पर? उसे दशमलव के बाद शून्य गिनने के लिए कहना, उसे कहना कि छोटा अंक हमेशा बड़ा होता है, या ग्रिड पेपर पर दशमलव संख्याओं के प्रतिनिधित्व को दिखाना। प्रतिनिधित्व को एक जो ग्रिड पेपर होता है, ग्रिड पेपर इस तरह से जो बार ग्राफ वाला पेपर होता है इस तरह से, उस पर ये बच्चे को बताएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? कथन गणित कक्षा में गणितीय शोर, मैथमेटिकल टॉक को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। चर्चा करने से छात्रों को अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के तर्क समझने में मदद मिलती है। दूसरों के तर्क समझने में क्या है? मदद मिलती है। तो सही बात है, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चे के विचार की प्रक्रिया को गणितीयकरण करना, इसका अर्थ है। जी बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 जो बच्चे की समझ को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। तो बच्चे बहुत सारे सवाल हल करवाना नहीं जी, बच्चे को बहुत सारे सवाल हल नहीं कराने। बच्चे की सोच में तर्क, विश्लेषण, समस्या समाधान का विकास करना।
विश्लेषण और समस्या समाधान का क्या विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, छात्र अक्सर 1/2 1/3 में से 1/3 को बड़ा मानते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? उन्हें गिनती नहीं आती? नहीं जी, ऐसा नहीं है। वे पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स के गुणों को भिन्नों पर लागू कर देते हैं। ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कथन प्राथमिक कक्षाओं में मासिक गणित मेंटल मैथ का बहुत महत्व है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्व है मेंटल महत्व का। तो कारण, ये छात्रों की तत्परता और गणना की गति को बढ़ाता है। छात्रों की तत्परता और गणना की गति को बढ़ाता है। जी हाँ, ये गणना की गति को बढ़ाता है। ए और आर क्या है? दोनों सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी हमारी ये 100 क्वेश्चंस मैराथन चल रही है, तो हम 50 क्वेश्चंस इस क्लास में करेंगे। 50 क्वेश्चंस हम 4th वाली क्लास में करेंगे और 15 क्वेश्चंस हम 15 वाली क्लास में करेंगे। इसलिए हम ये 15 क्वेश्चंस की जो क्लासेस रखे हैं, इसमें क्या है, बच्चा एक तो बोर नहीं होता है। 15 क्वेश्चंस 15 मिनट में हम कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा और जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप बोर भी नहीं होंगे। यानी कि छोटी छोटी क्लास को हम दर बदर यानी कि अलग अलग टाइम पे देख सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।